नारायण हरि। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज हम आपको लक्ष्मी जी का एक उपाय इतना शानदार और बेहतरीन बताएंगे कि 5 मिनट तक आपने रुक के उसका जाप कर लिया तो लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थिर हो जाएंगी। वो एक मंत्र भी बताएंगे, साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ ऐसी रहस्य की बातें बताएंगे जो जीवन में आपके घटती हैं। जैसे सुनार का जो कचरा होता है वो बादाम से भी महंगा होता है। ऐसे ही आपके अंदर परमात्मा मौजूद है, वो सुन रहा है कि आपके जीवन में आनंद, खुशी, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, माधुर्य इसमें कैसे आए। तो मैं कुछ चीज़ों की चर्चा कर रहा था कि जीवन में देखो, हर माता पिता की इच्छा यह होती है कि जो उसकी इच्छा है, जो उसके बच्चे की इच्छा है, वो उसकी इच्छा कैसे पूर्ण करे, क्योंकि उसकी इच्छा कोई बाकी ही ना रहे। हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि उसकी ये इच्छा है कि उसकी इच्छा कोई बाकी ना रहे बच्चे की। तो आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान है, जब कोई गुरु आते हैं जीवन में, तो वही आपकी इच्छा है जो आपकी इच्छा पूर्ण करा दे। क्योंकि मैं छोटे छोटे आपको उपाय बताता हूँ जो बिल्कुल जीवन से जुड़े हैं, आपके जीवन के साथ चल रहे हैं, आप उनका आनंद लो। तो मैंने बताया कि लक्ष्मी जी का एक उपाय बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपसे चर्चा भी करूंगा कि जीवन क्या है। जीवन आनंद के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, प्रफुल्लता के लिए, माधुर्य के लिए भगवान ने दिया है। आप इसको कैसे जीते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में है क्या। आप उस बात के लिए तो जिम्मेदार हो, आप उस बात के लिए जिम्मेदार हो जो आपने कही है, जो आप कहते हो उसके लिए तो आप जिम्मेदार हो, मगर जो समझी गई है किसी के द्वारा उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। आप हमेशा उसी बात के लिए जिम्मेदार हो। तो संसार में परमात्मा आपको इतना ज्ञान दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, आप मेरे विचारों को सुनते हो और अपने विचार भी व्यक्त करते हो, आनंद के साथ, उल्लास के साथ अपनी वाणी को भी रखते हो, अपने फोन के माध्यम से मुझसे विचार व्यक्त करते हो। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके अंदर जो देखो, सब संत, सारे ग्रंथ, सारे सब संत और ग्रंथ और जितने भी पंथ हैं वो सब एक ही बात पर जोर देते हैं कि आप परमात्मा का जाप करो। जा से जन्म और पा से पाप, जो जन्म जन्मांतर के जाप से पापों का नाश हो जाता है। जो आप लगातार जाप करते रहते हो, किसी भी, मैंने पहले भी आपसे वर्णन करा है कि आप किसी भी नाम का जाप का आप यदि आनंद लोगे, जो भी आपके मन में भाव आता है आप उसका लगातार निरंतरता के साथ जाप करते रहो, वही जीवन में आपकी अनुभूति कराएगा आनंद की। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि अभी किसी एक ने पिछले मेरे उसमें व्यक्त करे हैं कि आप जो है इतनी तेज तेज बोलते हैं। वो तेज तेज इसलिए मैं आपके लिए बोलता हूँ कि आपके जीवन में आनंद आए, आपके जीवन में अंदर तक आत्मा को टच करे, आपकी आत्मा को स्पर्श करे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा के नज़दीक है। देखो, पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, हमें परमात्मा ने बड़े भाग, मानस तन पाव, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर दिया है और पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, और उसी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। जो आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है। आत्मा को ना कोई मार सकता, ना भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, आत्मा को ना कोई मार सकता, ना जला सकता, ना ही उसको खत्म कर सकता। वही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जो कर्मों के आधार पर है। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो यश करिए तत्पर चाका, कर्म के अधीन संसार है। आज मैं आपको एक लक्ष्मी जी का एक शानदार उपाय भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपके जीवन में आनंद कैसे आए, खुशी कैसे आए। मैंने कहा कि 5 मिनट तक आपने रुक के यदि वो कर लिया जाप तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको आसपास कहीं भी पूजा पाठ की सामग्री की कोई दुकान हो तो वहाँ जाना है, वहाँ से एक चीज़ खरीद के लानी है जो आपके जीवन में चमत्कार तो लाएगी, साथ में लक्ष्मी को भी स्थिर कर देगी, और लक्ष्मी काफ़ी लंबे समय तक आपके यहाँ रुकी रहेंगी और स्थिर हो जाएंगी। यदि किसी के व्यापार में कोई परेशानी, दिक्कत आ रही है, व्यापार रुक गया है, व्यापार में तेजी नहीं आ रही, माल बिक नहीं रहा, या माल रुका हुआ है, या माल आ नहीं रहा, या धन रुका हुआ है, धन कोई दे नहीं रहा, जिनके पास पैसे चाहिए उनके लिए भी एक मंत्र है। उस मंत्र का जाप करने से वो यदि 5 मिनट तक रुक के यदि उस मंत्र का जाप करते हैं एक आसन पर बैठकर, तो वो परमात्मा उनको वो देने लगेगा। उस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति बताई गई है, हमारे गुरुजनों ने और शास्त्रों में इसका वर्णन बताया है। मैं आपको वो मंत्र भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको लक्ष्मी जी के लिए एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिसे लाने के बाद आपको करना क्या है। आपको एक थैली लेनी है, और शायद आप अपने घर पे भी बना सकते हो या रखी हुई हो
कोई लाल रंग की थैली आपके पास रखी हुई है, तो उस थैली में आपको रखना है उस वस्तु को, उस चीज़ को। जैसे उस वस्तु को आप लाल रंग की थैली में रखोगे और रखने के उपरांत तिजोरी में रख दोगे, तो वहीं से आपके यहाँ लक्ष्मी जी की बरकत शुरू हो जाएगी और लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थिर हो जाएंगी। और आप 5 मिनट के अंदर ही उसका प्रभाव देखने लगोगे लाने के बाद ही, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो बहुत जल्दी होता है। ऐसा हमारे गुरुजनों ने हमें बता रखा है कि उसका जो प्रभाव है बहुत ही तीव्रता से होता है, तुरंत ही होता है। यदि कहीं पैसा रुका हुआ है, धन रुका हुआ है, धन आने लगेगा, व्यापार खुल जाएगा, व्यापार पे किसी का रोका है वो भी समाप्त हो जाएगा। आपको पहले तो वो मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को जाप करना है आपको। आप वीर भवतु चेला मेरा, आप मंत्र को नोट भी कर सकते हो या बार बार भी सुन सकते हो। वीर भवतु चेला मेरा, खोल दुकान कहाँ कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भवर वीर सोखे नहीं जाए। आप इस मंत्र को बार बार भी सुन सकते हो और नोट भी कर सकते हो। इस मंत्र का जाप करना है आसन पर बैठकर 5 मिनट तक, और 5 मिनट तक करने के उपरांत आपके व्यापार बढ़ने लगेगा और आपके यहाँ जो लक्ष्मी जी रुक गई हैं, लक्ष्मी जी ने आना रोक दिया है, लक्ष्मी जी आ नहीं रही और वो लक्ष्मी आना शुरू कर देंगी। साथ ही साथ मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि आपको जाना है पूजा पाठ की दुकान पर और वहाँ से लेकर आनी है एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि उस पोटली में आपको रखनी है, और उस पोटली में जैसे ही आप रखोगे वैसे ही उसी समय से आपके अंदर चमत्कार आपके घर में होना शुरू हो जाएंगे और व्यापार में जो रोके टोके हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। वहाँ से आपको लेकर आनी है काली हल्दी, आपको लेकर आनी है वहाँ से काली हल्दी। जैसे ही वो हल्दी लाकर आप उस पुड़िया में रखोगे जो आपने बनाई है कागज़ की, या फिर लाल रंग के कागज़ की भी आप बना सकते हो पुड़िया, नहीं तो वो आपने जो लाल रंग की आपने जो थैली बनाई है उसमें आप रख देना। जैसे थैली में रखोगे वैसे ही चमत्कार शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।